हेलो स्टूडेंट, हम अनंत आकाश के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ा था कि कैसे आकाश का निर्माण हुआ, कैसे उसमें अनगिनत तारे हैं, आकाश गंगा है। अब आगे पढ़ते हैं। इन प्रकाश पिंडों की दूरी हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी जो धरती पर प्रकाश आता है उसकी जो चाल बताई है उन्होंने 3 लाख प्रति सेकंड है। इससे अधिक तीव्र गति और किसी की नहीं है। इन नक्षत्रों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। यानी जो दूसरे छोटे वो हैं उनको पृथ्वी तक उनका प्रकाश आने में वर्षों लग जाते हैं। सेंस्टार नामक नक्षत्र से प्रकाश 43 वर्ष में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। एक तारे का नाम है, नक्षत्र का नाम है, ठीक है। आकाशगंगा में ऐसे अनेक नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सहस्रों वर्ष लग जाते हैं। सहस्रों कहते हैं हजारों, और कुछ का प्रकाश तो अब तक भी नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पर हमने प्रकाश के विषय में पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश कैसे आता है और नक्षत्रों का। आकाश की विशालता, अनंतता और पिंडों की असंख्यता कल्पना से परे है। यानी जो ये सब हैं, आकाश है और उसमें जो असंख्य पिंड हैं, उनकी जो कल्पना करना है क्या वो हमारी कल्पना से भी परे, यानी हमारी सोच से भी परे है। फिर भी मनुष्य आकाश पर विजय पाने का स्वप्न देखता रहता है और उसने अंतरिक्ष में सफल यात्रा भी की है। मनुष्य का साहस अनंत और असीम है। यानी इतने प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी हम अंतरिक्ष में पहुँचे। उसके बाद जो हमारी जिज्ञासा रही मनुष्य की, मनुष्य ने अनेक बाधाओं को भी पार करके चंद्रमा तक अपने यान पहुंचाए और स्वयं भी अंतरिक्ष की सैर करके लौट आया है। उसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति पर विजय प्राप्त की है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी जमीन से हम कोई भी चीज़ आकाश की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी में कौन सा आकर्षण है? गुरुत्वाकर्षण, वो अपनी ओर खींच लेती है। भारहीनता में रहना सीखा है, कृत्रिम श्वास के साधन जुटाए हैं और सबसे बढ़कर उसने उल्काओं से भी अपनी रक्षा के उपाय किए हैं। उल्का जानते हैं आप किसे कहते हैं? यानी जो आपने देखा होगा कभी रात्रि में आप आकाश की ओर जब देखते हैं तो कुछ तारे जैसे टूटते हुए नीचे आते हैं, तो उनको कहते हैं उल्का। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उल्काएं क्या है रात्रि में? ये प्रश्न जैसे हमने अभी बताया, तो उसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। रात्रि में तीव्र प्रकाश की रेखा बनाते हुए तारे टूटते हुए से दिखाई पड़ते हैं। ये तारे नहीं बल्कि उल्काएं हैं, ठीक है, समझ गए? उल्काओं के वायुमंडल में आ जाने और उनके चलने के कारण यह तीव्र प्रकाश दिखाई पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, पृथ्वी में कौन सा गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगती हैं। यानी वो उल्का पृथ्वी क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार के छोटे बड़े अनेक उल्का समूह आकाश में प्रचंड वेग के साथ घूमते रहते हैं। यानी अनगिनत ऐसी उल्काएं जो आकाश में घूमती रहती हैं। इनकी चपेट में यदि यान या मनुष्य आ जाए तो चकनाचूर हो जाए। यानी जो हमारे अंतरिक्ष में इतने यान हैं, यदि वो उसके सामने आ जाए तो वो नष्ट हो जाएंगे। जो उल्काएं पृथ्वी पर गिरी हैं उनसे पता लगता है कि वे प्रस्तर खंड कहते हैं, पत्थर का टुकड़ा है। यानी जो मनुष्य ने ये खोज की है कि जो उल्काएं पृथ्वी पर गिरी हैं वो या तो पत्थर का टुकड़ा है या लोह मिश्रित, यानी लोहे से मिश्रित पत्थर का खंड है, प्रस्तर खंड है। बड़ी बड़ी उल्काओं के वेग से गिरने के कारण पृथ्वी में कहीं कहीं 4000 फुट व्यास तक के गड्ढे बन गए हैं। यानी जब वो नीचे पृथ्वी पर गिरती हैं तो 4000 व्यास कहते हैं सर्कल के गड्ढे बढ़ गए हैं। 30 जून 1908 ईस्वी को साइबेरिया में एक विशाल उल्काखंड गिरा था। उसकी गर्मी से आसपास के पौधे नष्ट हो गए तथा धातुएं तक पिघल गईं। यानी देखा आपने कितना उसका प्रचंड प्रभाव है।
1930 ईस्वी में फ्रांस में एक उल्काखंड गिरा जो सहस्रों टुकड़ों में बिखर गया। कौन से सन में? 1930 में फ्रांस में एक उल्काखंड गिरा था। उल्कापात क्यों होता है, यानी वो जो उल्काएं हैं वो क्यों गिरती हैं, इसका कोई निश्चित कारण नहीं ज्ञात हो सका है। पहले तो वैज्ञानिकों का मत था कि ऐसे उल्काखंड आकाशगंगा से गिरते हैं। आकाशगंगा जैसे हमने नक्षत्रों की एक अनगिनत नक्षत्रों की एक गंगा टाइप जो दिखाई थी, हम बताई थी हमने, जैसे कि आपकी पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विश्व रचना के प्रारंभिक काल में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक उपग्रह था। इन दोनों ग्रहों की चपेट से वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके टुकड़े करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कभी कभी और अन्य बड़े उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से ये तैरने वाले कुछ टुकड़े पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार उल्का के विषय में अनेक मतांतर प्रचलित हैं। यानी उल्कापात क्यों होता है, इसके विषय में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है। उपयुक्त वर्णन में अनंत और विस्मयपूर्ण आकाश की एक झलक मात्र ही मिलती है। वैज्ञानिक निरंतर उसके रहस्योद्घाटन में लगे हुए हैं और कोई ना कोई नई बात नित्य ही प्रकाश में आ रही है। यानी जो आकाश है उसकी खोज में जो वैज्ञानिक हैं निरंतर लगे हुए हैं और कोई ना कोई बात वो प्रतिदिन बता देते हैं कि आकाश में आज ये हुआ। आकाश की भांति ही मनुष्य की जिज्ञासा भी अनंत है। वैसे ही हम प्राणी हैं, हमारी भी क्या क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा अनंत है। हम हर बात की तह तक जाने का प्रयास करते हैं। अदम्य साहस यानी अपूर्व साहस, अथक परिश्रम, कठिन परिश्रम और अपरिमित बुद्धि यानी अनोखी बुद्धि के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता हुआ मानव ज्ञान की सीमा का विस्तार करता जा रहा है। यानी निरंतर हम जब खोज में लगे रहते हैं तो वो हमारी क्या है, खोज की सीमा का विस्तार होता रहता है। तो आज हमने अनंत आकाश के विषय में पढ़ा। अब यहीं विराम लेते हैं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे।